गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंट जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स એટલે કે શેરનું મૂલ્યાંકન, उसमें मैं आज आपको सम नंबर 40 जो है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। इसमें ये जो 40 नंबर का सम है वो इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है, गुजराती मीडियम की बुक में है, मगर ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है और मोस्ट IMP इसीलिए मैं करवा रही हूँ। इसमें लक्ष्मी नारायण लिमिटेड की यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है, उसके बाद यहाँ पे उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। गुडविल दी गई है 48,640। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 50% है और ये जो बिल्डिंग है मकान उसकी मार्केट वैल्यू है 4,55,680 4,55,680। उसके बाद यहाँ पे 50% टैक्स माइनस जो करते हैं उसके पहले का है एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1,79,200 1,79,200 ये 50% कर बाद કર્યા પહેલાનો સરેરાશ નફો છે। अभी यहाँ पे हमें ये जो कंपनी का इक्विटी शेयर है उसकी फेयर वैल्यू फाइंड करना है, वाजबी कीमत शोधवानी है। ठीक है, अभी फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए फर्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, એટલે કે શેરનું આંતરિક मूल्यांकन। उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे नेट असेट्स हमें लिखना है, उसको डिवाइड हमें करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતો ભાગ્યા इक्विटी शेयर की संख्या। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट हम लोग असेट्स लिख देंगे। असेट्स वो हमें यहाँ पे कुछ दे हुई है, वो है गुडविल है यहाँ पे, वो है 48,640। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग दी गई है 4,55,680। ठीक है, बिल्डिंग वो है 4,55,680। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी गई उसमें से हम लोग लेंगे असेट्स। ये जो है गुडविल यानी कि पाघड़ी वो हमने ले ली। फर्नीचर अभी हमें लेना है, माइनस डेप्रिसिएशन है तो ये माइनस किया हुआ ये ऑलरेडी, तो ये वाली हम लोग अमाउंट लेंगे फर्नीचर की, तो वो यहाँ पे 19,200 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद है मशीनरी 4 लाख की, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन किया हुआ है, तो आंसर हमें है यहाँ पे ये जो मिला वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मशीनरी वो है 3,84,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है प्रोविडेंट फंड ना रोकाणो यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट उसकी अमाउंट है 32,000, ये रही 32,000। उसके बाद यहाँ पे साक्षी लिमिटेड का जो 12% का डिबेंचर है, 12% डिबेंचर साक्षी लिमिटेड के है, वो है 36,480। अभी यहाँ पे जो फेस वैल्यू दी गई है वो हमें नहीं लेना है क्योंकि फेस वैल्यू हमें इंटरेस्ट गिनने के लिए दी गई होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है देवादार यानी कि डेटर्स, तो वो है यहाँ पे माइनस बेड डेप किया हुआ है એટલે કે ગાળ ખાદ માઇનસ કરેલી છે, તો અહીંયા આપણને જવાબ આપેલો છે 1,917,920, वो है यहाँ पे बेड डेप्स। ठीक है, सॉरी डेटर्स है। उसके बाद है स्टॉक, वो है यहाँ पे 25,600। ठीक है, 25,600 वो है यहाँ पे स्टॉक आपेलो है 25,600। उसके बाद है यहाँ पे कैश एंड बैंक दिया गया है, वो है 9,280। ठीक है, कैश एंड बैंक CNB लिखा है मैंने यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे ये जो असेट्स हमने सारी ले ली है इसका हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 48640 प्लस 455,680 प्लस 19200 प्लस 384,000 प्लस 32,000 प्लस 36,480 प्लस 17920 प्लस 25600 प्लस 9280, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10,28,800। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो हमारे नेट असेट्स नहीं आई है, यहाँ पे हमने टोटल असेट्स निकाले, ठीक है। अभी हम लोग माइनस करेंगे लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लायबिलिटी से लेके देवाओ, तो वो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। वो है 3,20,000 10% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो वो है 3,20,000। उसके बाद यहाँ पे है 5% डिबेंचर है 1,28,000 रुपीज़ के, ठीक है। 5% डिबेंचर 1,28,000। उसके बाद यहाँ पे है चुकवाना बाकी खर्चा, यानी कि जो एक्सपेंसेस है वो हमने यहाँ पे पेड नहीं की है, अनपेड एक्सपेंसेस वो है यहाँ पे है 12800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है देवी हुंडी का मतलब होता है बिल्स पेएबल, ठीक है। बिल्स पेएबल वो है यहाँ पे 8,000। उसके बाद है लेनदारों यानी कि क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं 16,000। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड जो है PF वो है 32,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, तो अभी हम लोग लायबिलिटीज का टोटल करेंगे प्लस 128,000 प्लस 12800 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 32,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5,16,800, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे नेट असेट्स क्या मिलेगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट असेट्स इज इक्वल टू, अभी ये जो हमें अमाउंट मिला उसमें से हम ये माइनस करेंगे, यानी कि टोटल असेट्स में से हम लोग टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 5,12,000, ठीक है। तो ये हमारा नेट असेट्स हुआ, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नेट असेट्स डिवाइड हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें नेट असेट्स मिला 5,12,000, ठीक है। डिवाइड हम लोग करेंगे, यहाँ पे ये जो इक्विटी शेयर्स है वो कितने हैं 32,000 है, यहाँ पे 32,000, ठीक है। ये रहे यहाँ पे 32,000, 3,20,000 है, डिवाइड 10 से करेंगे तो भी हमें 32,000 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड 32,000 करना है, तो आंसर हमें मिलेगा 16 रुपीज़। तो ये क्या हुआ, ये हमारी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू हमें मिली, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड नंबर का फाइंड करना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है, फर्स्ट हम लोग परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ढूंढेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड हमें अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयરની જે રકમ છે તે લેવાની અને એવરેજ પ્રોફિટ એટલે કે સરેરાશ ચોખ્ખો નફો લેવાનો। अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है 50% टैक्स हमें यहाँ पे माइनस करना बाकी है, उससे पहले का हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है 179,200, ठीक है। 179,200 अभी हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 50% टैक्स, तो वो यहाँ पे हमें मिलेगा
89200, ठीक है। अभी फिर से अमाउंट मिलेगी 89200। उसके बाद हमें यहाँ पे माइनस करना है 10% डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर है, ये रहा प्रेफरेंस शेयर 3,20,000 का, उसका 10% का डिविडेंड यानी कि इसमें से 32,000 हमें माइनस करने होंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 57600, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट हमें मिला। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 करेंगे, डिवाइड हम लोग अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो वो यहाँ पे कितनी है 3,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा, वो आएगा 18 रुपीज़, सॉरी 18% है। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमने निकाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमने निकाला। उसके बाद मार्केट वैल्यू फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, उसके बाद इनटू हमें करना है जितना भी पैसे हमने पे किए। तो यहाँ पे 10% पर इक्विटी शेयर पे हमने पे किए हैं, और उसके बाद डिवाइड हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमें 18 मिला, इंटू 10, और डिवाइड हमें करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि अपेक्षित वर्तन दर। तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें आंसर मिलेगा, वो आएगा 12 रुपीज़। तो हमें ये क्या मिला, ये मिला हमें मार्केट वैल्यू, और ये यहाँ पे हमें मिला इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे ये सम कंप्लीट नहीं होता है, थर्ड नंबर का है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या, फेयर वैल्यू जो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने फाइंड की वो प्लस हमें करना है मार्केट वैल्यू जो अभी ही हमने फाइंड किए, ठीक है, हाल ही। डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा 16 आया था, प्लस हम लोग करेंगे जो मार्केट वैल्यू हमारा 12 आया, डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 14 रुपीज़, ठीक है, 14 रुपीज़। तो ये हमारा फेयर वैल्यू हुआ। तो यहाँ पे ये सम नंबर 14 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।